हो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान अंतर्यामी विश्वव्यापक दयालु दया सागर भक्त वत्सल भगवान के दिव्य महान गुण कर्म स्वभावों को संसार में, जीवन में, पिंड में, ब्रह्मांड में देखने का, विचारने का प्रयास करें। वे भगवान सर्वत्र विराजमान होकर सभी चीजों को, सभी संसार की सृष्टि की गतिविधियों को धारण कर रहे हैं। हम उनको संसार की हर वस्तु में देखें, उनकी व्यवस्था को, उनके कार्यों को देखें, तो हमें सहज ही उनकी समझ होने लगेगी। भगवान को आंखों से नहीं देख सकते, इंद्रियों से नहीं देख सकते, लेकिन इंद्रियों की सहायता से उनके सांसारिक वैभव कार्यों को देखकर बुद्धि से उस निराकार का अनुमान लगा सकते हैं और अपनी आत्मा को जानकर उस परमात्मा को जान सकते हैं। जैसा कि पीछे मैं भर्तृहरि हरि के श्लोक के माध्यम से आपको कह रहा था कि वे विधाता तो दिक् काल आदि दिशा और काल से रहित है, दिशा और काल से असीमित है, दिशा और काल से परे हैं। दिशा और काल का जन्म उन्हीं के सृष्टि रचना पर होता है और सृष्टि विनाश पर समाप्त हो जाता है। वे भगवान मात्र चेतना रूप है। मानव की चेतना ही उनकी मूर्ति है। मूर्ति का अर्थ होता है लिंग, ज्ञापक चिन्ह। तो भगवान की मूर्ति कैसी है? निराकार है, निराकार है और विश्वव्यापी है और अनंत है। लेकिन ये विधाता की जो अनंत मूर्ति है, जिसमें सब लोक लोकांतर समाये हैं, ये मूर्ति चेतन है। इस मूर्ति को आंखों से देखा नहीं जा सकता, इस मूर्ति को बुद्धि से समझा जा सकता है। इसलिए बुद्धि का काम समझने का है, आंखों का काम देखने का है। आंखों से देखने वाला पशु भी होता है और मनुष्य भी होता है। पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है वो तो पशु कहलाता है।
लेकिन जो देखे हुए पर विचार करके जो दिखाई दे रहा उसके अतिरिक्त भी समझता है, वो मनुष्य और देव कहलाता है। तो जो दिखाई दे रहा है उसके अतिरिक्त, उसके हानि लाभ को, उसके पृष्ठ उसके माता को देखने वाला देखने वाला बुद्धिमान प्राणी होता है, स्वाभाविक ज्ञान वाला प्राणी नहीं होता है। पशु पक्षी सब स्वाभाविक ज्ञान वाले हैं, मनुष्य प्राणी स्वाभाविक ज्ञान वाला नहीं, ये नैमित्तिक ज्ञान वाला है। इसको चार वेदों का उपदेश दिया गया है। चार वेदों में अखिल ब्रह्मांड के समस्त तत्वों का उल्लेख है, उनके गुण कर्म स्वभाव स्वरूप का दिग्दर्शन है। तो इसलिए ये मनुष्य उन वेदों के ज्ञान को प्राप्त करके और ईश्वर के इस सृष्टि काव्य का अध्ययन करके उस निराकार विधाता को जो बुद्धिगम्य है और आत्मगम्य है, तो उसके बुद्धिगम्य अर्थात उसकी तर्क शक्ति के द्वारा मौजूदगी को जान सकता है और उसकी चेतना मूर्ति की अनुभूति जो है वो तो अपनी चेतना की अनुभूति से होती है। जब साधक अपनी चेतना की अनुभूति कर लेती हैं, तो फिर उसके बाद में परमात्म चेतना की अनुभूति की समझ भी जाग उठती है। ये चेतना प्रकृति से पृथक और ये प्रकृति अपने विकारों से पृथक और उनके अंदर विद्यमान और ये परमात्मा की व्यवस्था से बनती, चलती और विनाश को प्राप्त होती है। इसके लिए हमने विगत दिवस एक चिंतन आरंभ किया था। गर्भ से सृष्टि के बीच के समन्वय को समझा था। पुरुष के शरीर और स्त्री के शरीर के मध्य के समन्वय को समझा था। पिंड और ब्रह्मांड के समन्वय को समझा था। जो पिंड का रचयिता वही ब्रह्मांड का रचयिता, जो स्त्री शरीर का रचयिता वही पुरुष शरीर का रचयिता है। जो दोनों के शरीर का रचयिता है वही तृतीय संतति संतान शरीर का रचयिता भी है। वही पशु पक्षियों के गर्भस्थ शिशु का और जिसके गर्भ में वो प्राणी है उसके माता के शरीर का, पिता के शरीर का रचयिता भी है। जैसे पिंड के सभी अंगों का निर्माण गर्भ में करता है, वैसे ही ब्रह्मांड के सभी अंगों का निर्माण विधाता हिरण्यगर्भ में करता है। हिरण्यगर्भ प्रकृति के परमाणु से बनाया सृष्टि का पहला गर्भ है। उस पहले गर्भ में ही जैसे आज के गर्भ में बच्चे बनते हैं, वैसे उस पहले गर्भ के अंदर ही सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण सारे लोकांतर बने हैं। और उन लोकांतरों में मनुष्यों प्राणियों के जीवन की रक्षा के निमित्त सारी व्यवस्था विधाता ने करी है और इन सारे लोकांतरों को भी गर्भ बनाया है और इनमें से पृथ्वी को प्राणियों का गर्भ बनाया है। अन्य अन्य जो लोकांतर हैं वो कोई गैस का गर्भ है,
कोई ऊर्जा का, प्रकाश का गर्भ है। जैसे सूर्य, ये तेज का गर्भ है, इसमें दिव्य प्रकाश है, सारे लोकांतरों को प्रकाशित यही सौर परिवार का पिता किया करता है। तो इसको हम प्रकाश का गर्भ कहेंगे। ऐसे ही चंद्रमा है, वो शीतलता और अमृत का गर्भ है, इसलिए उसको सोम कहा जाता है, सोमवर्षक कहा जाता है। ऐसे ही अन्य बृहस्पति एक विशाल गैस का पिंड है, तो उसको इसलिए गैस का गर्भ कह सकते हैं। तो सबका अलग अलग विज्ञान है, हमें थोड़ा बहुत आज मालूम है, हमारे पूर्वजों को बहुत विस्तृत मालूम था। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी रत्न गर्भा है, तो इसमें अनंत रत्न है, इसमें अन्न भी रत्न कहलाता है। तो इसके अंदर जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वनस्पति औषधि हैं, ये सब रत्न कहलाते हैं, इन सबको रत्न कहेंगे। तो जैसे पृथ्वी के गर्भ में ये रत्न बन रहे हैं, वैसे ही माता के गर्भ में बच्चे बनते हैं, ऐसे ही अंडज मादा के गर्भ में अंडे बनते हैं, ऐसे ही स्वेदज प्राणियों के गर्भ ऊष्मा और हीट के गर्भ में बनते हैं। जिन जिन भौतिक पदार्थों में गर्मी पैदा होती है, मिट्टी आदि में, और कुछ पेड़ पौधों आदि में, तो उनमें ही गर्भ बन जाते हैं, गर्भों में फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं जो स्वेदज प्राणी होते हैं। तो गर्भ भी वही हिरण्य गर्भ बनाता है, जिसने प्रकृति प्रकृति और सृष्टि को उत्पन्न किया है। तो हम जो विगत दिवस हमने चिंतन आरंभ किया था, उस चिंतन को आज फिर से आप लोग करें और बड़े धैर्य के साथ में करें। वो आपको बहुत गूढ़ता में ले जाने वाला है, आपकी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास करने वाला है। जब चिंतन स्वयं करते हैं तो स्वयं के संस्कार बनते हैं, और चिंतन जब सुनते हैं तो फिर वो सुनने के स्मृति संस्कार बनते हैं। चिंतन करने से उसके दुगने संस्कार बनते हैं। तो अब मैं मौन होता हूं और आप अगले 10 मिनट तक इस विषय पर चिंतन करें कि कैसे परमात्मा गर्भ के बच्चे और सृष्टि में जो उस बच्चे के अंगों के विषय हैं, नेत्रों के विषय, रूप रसना का विषय, षड रस, नाना खाद्य पेय पदार्थ, श्रोत्र इंद्रिय का विषय, शब्द, नाना कलरव ध्वनियां, जैसे कोयल की कूक सुनाई देती हैं। तो अब कोयल की कूक या किसी भी प्राणी की ध्वनि या मनुष्यों की ध्वनि को जनाने सुनाने वाला यंत्र श्रोत इंद्रिय विधाता ईश्वर ने बनाया। तो वो बाहर जो भी ध्वनि वाले यंत्र बना रहा है, तो उनको जिस इंद्रिय से सुना जा सकता है यंत्र से, वही यंत्र गर्भ में उस काले अंधेरे में उस बच्चे के शरीर में बना देता है। जिन खाद्य पेय पदार्थों से उस बच्चे के शरीर का विकास होगा, उन पदार्थों को बाहर बनाता है। बस केवल एक पदार्थ मां के शरीर में दूध बनाता है, बाकी सारे पदार्थ दूसरी पृथ्वी माता के गर्भ में, उसके शरीर में, पेड़ पौधों के अंदर नाना प्रकार के अन्नादि
फलादि खाद्य पेय पदार्थों को जन्म देता है। तो बाहर और भीतर के बीच में जो समानता है, जो जुड़ाव है, जो एक दूसरे के साथ में संबंध है, इन संबंधों का दर्शन करें। और ये एक नहीं, अनेक चीजों में है। जैसे कल हमने पांचों इंद्रियों पर, कर्म इंद्रियों पर, आपस में संसार की वस्तु में कारण कार्य और विषय और ग्राहक इंद्रिय, इनके संबंधों पर विचार किया था। तो अब मैं मौन होता हूं और अगले 10 मिनट आप भी इन पर विचार करें। जिस किसी आसन पर बैठे हैं उसको अनुकूल बना लें, हथेलियों को गोद में रख लें, कमर पीठ गर्दन को सीधा परंतु सहज रखें, मुखमंडल पर माधुर्य, प्रसन्नता, मस्तिष्क में विचारों में स्थिरता और धैर्य, और बाहर से आती हुई वायु को लंबा गहरा करके उसे अनुभव करते हुए भीतर शरीर में, पिंड में, पुरी में प्रवेश कर जाएं। और फिर दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देके प्राणों को धीरे धीरे इकट्ठा करके रोककर पूरे शरीर को अनुभव करते हुए परमात्मा के ओम नाम का मानस जप जपें। ऐसा करते हुए जप के साथ साथ बीच बीच में रोककर ये चिंतन प्रारंभ करें और इस चिंतन का अपने अंतःकरण में स्मरण बनाएं, इस चिंतन की संस्कार बनाएं। तो अगले 10 मिनट आप ये प्रयोग करें। ओ खींच।
ओ ओ इस प्रकार बाहर की जगत और भीतर के जगत में परस्पर समन्वय करते हुए दोनों ओर, भीतर और बाहर की सृष्टि में एक ही विधाता के महान दिव्य कार्यों को देखते विचारते हुए आपस में उनके अंदर संबंध स्थापित करना, कि बाहर विषय बनाए हैं तो विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों को वो अंधेरी उस कोठरी गर्भ में बना रहा है, पृथ्वी के गर्भ में विषय बना रहा है और माता के गर्भ में उन विषयों को उपभोग कराने वाले यंत्रों का, इंद्रियों का निर्माण कर रहा है। जगत में जो बना रहा है उनको ग्रहण करने के साधनों का गर्भ में निर्माण कर रहा है। ये कितनी विचित्र, अद्भुत, उसके प्रति आस्था, श्रद्धा को बढ़ाने वाली बात है। इससे उसकी महिमा का बोध होता है कि हमारे ज्ञान से, हमारे सामर्थ्य से कितना महान उस प्रभु का सामर्थ्य और उसका ज्ञान है। इसलिए इसलिए यजुर्वेद ने कहा जगत्याम जगत, केवल जगती के बाहर ही मत देखो, तुम जगती के भीतर भी जाओ, भीतर भी जाओ, भीतर भी झांको। केवल आम के बाहर मत देखो, आम का छिलका उतार के उसके गूदे को देखो, उसके स्वाद को देखो। जगत्याम जगत, स्वाद तक मत ठहरो, उसकी गुठली तक भी जाओ, उसकी गुठली को भी फोड़ो और उसके भीतर की मिज्जी तक भी जाओ। जगत्याम जगत, उस मिज्जी के भी भीतर जाओ, उस मिज्जी के भीतर कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल आकाश मिलेगा। और उसी आकाश में, उस मिज्जी से, उस गुठली से पैदा होने वाला ये पहाड़, ये पेड़, बरगद, ये आम वृक्ष एक दिन जब विनाश को प्राप्त होगा तो सूक्ष्म परमाणु में समा करके विलीन हो जाएगा। वही सूक्ष्म परमाणु अपने मूल परमाणु में जाकर वापस एक सृष्टि में हिरण्यगर्भ के द्वारा नए बीजों में अवतरित हो जाएंगे, नई नई अलग अलग वस्तुओं के अंग बन जाएंगे। जो परमाणु आज आपके शरीर के आधार तत्व हैं, आपके शरीर की कोशिका बने हैं, आपके शरीर के ऊतक, कोष्ठक, अंग प्रत्यंग बने हैं, लीवर, किडनी, आंख, नेत्र, कान, हाथ, पांव, ज्ञानेन्द्रियां, कर्म इंद्रियां बने हैं। यही यही परमाणु आगे किसी और के शरीर के अंग बनने वाले हैं, आगे किसी और की खाद्य वस्तु बनने वाले हैं, आगे किसी और के जीवन में अन्य रूपों में काम आने वाले पदार्थ बनने वाले हैं। तो इन पर विचार करें। ये उस त्रिलोकी नाथ की वो कैसी उसकी ये दिव्य महिमा है कि जितना घुसो इसके अंदर, जितना उतरो उतना ही जैसे कदली के पात के अंदर पात नजर आता है। एक पत्ता उखाड़ोगे दूसरा नजर आएगा, दूसरा उगाड़ोगे तीसरा नजर आएगा, तीसरा उगाड़ते जाओ, वो पूरी की पूरी उसकी शाखा, वो पूरा का पूरा उसका तना खत्म हो जाएगा। अंत में जो कदली का पात आएगा उसके बाद में केवल आकाश होगा। आप प्याज के छिलके को उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, अंत में मिज्जी आएगी और मिज्जी को तोड़ोगे तो आकाश मिलेगा। उस आकाश में रहने वाला, उस मिज्जी को उत्पन्न करने वाला है, उस मिज्जी के प्रत्येक कण में रहने वाला है। जितना हम इस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे तो सूक्ष्म जगत में स्थूल जगत के सब कारण हमें उपलब्ध मिलेंगे। वे विधाता कैसे विचित्र है, उनका ज्ञान कितना असीम है।
उनका सामर्थ्य कितना विशाल है। जो उनके सामर्थ्य और ज्ञान से अपनी चेतना को रूबरू करता है, वो अपराध की ओर, जगत में सिद्धांत के विपरीत अनादर्श की ओर कभी नहीं बढ़ता। तो इस भाव को हृदय में धारण करें और उस परमात्मा देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, उस विधाता को हृदय में धारण करते हुए, हृदयवासी उस अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम नमन करते हुए, उसके प्रति अपनी आत्मा से श्रद्धा अर्पण करते हुए, इस जीवन को उसका स्वीकार करते हुए, जीवन को प्रत्येक अंग को उसकी अमानत समझते, मानते, अनुभव करते हुए, उस दयालु दया सागर करुणा निधे के प्रति अपने हृदय में अनंत श्रद्धा, अनंत भक्ति, अनंत कृतज्ञता अनुभव महसूस फील करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाए। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करे, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करे और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर आ जाए। अब जैसा कि अपने भगवत गीता का स्वाध्याय चल रहा है, अभी हमने जिस गहरे विचार में विचरण किया है, परमात्मा के जगत और सृष्टि के स्थूल और सूक्ष्म के बीच में समन्वय स्थापित किया है, संबंध स्थापित किया है, एक दूसरे में कारण कार्यता को देखा है, एक दूसरे की सब प्रयोजनता को देखा है और एक दूसरे के अंदर संबंधों को जानकर ये विचार किया है कि दोनों चीजों का बनाने वाला एक है। आपने देखा होगा कि कोई आर्किटेक्ट है, कोई मकान, भवन, बिल्डिंग और कोई भवन बनाने वाला कारीगर है या कोई यंत्र बनाने वाला वैज्ञानिक है, तो वो पुर्जे को अलग अलग जगह बनाते हैं मशीन में और फिर उन सब पुर्जों को इकट्ठा करके एक जगह जोड़ देते हैं। उनसे घड़ी बन जाती है, उनसे बाइक बन जाती है, उनसे पंखा बन जाता है, उनसे मोबाइल बन जाता है। अब इसके सब पुर्जे, बैटरी कहीं दूसरी जगह बन रही हैं और स्क्रीन कहीं दूसरी जगह बन रही है। उसके भीतर के पार्ट सब अलग अलग कई कई जगह बन रहे हैं, कई अलग अलग देशों से आते हैं और एक जगह सब मिलकर एक वस्तु बन जाते हैं। तो ये सब उस विधाता की महिमा है। लेकिन इस महिमा को जो विवेक पूर्वक देखता है, वो इस महिमा में अपने आप को, विधाता को और इस सृष्टि के रहस्यों को जान करके मुक्ति धाम को जाता है, परमात्मा देव को प्राप्त होता है, जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है और जो इन विषयों के अंदर, सांसारिक भोगों के इन व्यवस्थाओं में इस प्रकार से बिना विवेक के डूब जाता है, जो व्यक्ति त्याग नहीं करता, भोगी बन जाता है, अरावण बन जाता है, अपघ्नता, जो कहा ना कि इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्व मारियम अपघ्नन्तो अरावण। तो बड़ी प्यारी बात कही, जो अपघ्नन्तो अरावण, जो अदानशील लोग हैं ना, कंजूस लोग हैं, जो तुम्हें प्रणाम नहीं करते, जो तुम्हें समर्पित नहीं करते, जो जो सबके साथ सृष्टि के उद्धार के लिए मिलकर नहीं चलते, संगच्छध्वम संवदध्वम के भाव से जीवन को नहीं सींचते, ये लोग लोभी लोग हैं। ये लोग, लोभ उसी में जागता है जो विवेकहीन होता है, जो स्वयं को चतुर और कुटिल, जो बुद्धिमान समझता है, वो असलियत में भीतर से धूर्त होता है। तो जो व्यक्ति अपने आत्मा को
धूर्तता के जाल में फांस रहा है, उसकी सद्गति असंभव है। तो ऐसे लोगों से उपेक्षा रखें, क्योंकि ये गति के अवरोधक है। ये उन्नति की ओर आपको बढ़ने नहीं देंगे, खींच लेंगे। इसी को लोकोक्ति में कहते हैं कि किसी के बढ़ते कदमों को रोकना, टांग खिंचाई करना। तो इसलिए इन लोगों को कहा कि इन लोगों को परे हटाओ, दूर हटाओ, और अपने इंद्र को बढ़ाओ, मन को सृष्टि के विज्ञान से ओतप्रोत करो, आत्मा को इंद्रियों का राजा, अनुशासन और विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा शरीर पर, शरीर के अंदर के उपकरणों के ऊपर राजा बनाओ। इन सब को विवेक पूर्वक संचालित करने वाला बनाओ। या फिर परमात्मा को बढ़ाओ। परमात्मा बढ़ेगा तो जीवन स्वयं अपने आप संतुलित हो जाएगा। परमात्मा कैसे बढ़ेगा? अपने जीवन में परमात्मा कैसे बढ़ेगा? परमात्मा, हमारे जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति आस्था कैसे बढ़ेगी? आस्था को बढ़ाना ही परमात्मा को बढ़ाना है। जब ध्यान के अतिरिक्त अपने जीवन में भी परमात्मा के भाव चले जाएंगे तो परमात्मा बढ़ जाएगा। जब हमारे प्रत्येक कृत्य, कार्य तक, हमारी भावना, सोच, विचार तक परमात्मा पहुंच जाएंगे, अर्थात परमात्मा चिंतन का प्रभाव, परमात्मा के आदेश पहुंच जाएंगे, तो जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ चलेगा। नए आयाम की ओर चढ़ चलेगा। लेकिन वो तब होगा जब हम परमात्मा को बढ़ाएंगे, जब हम मन को बढ़ाएंगे, मन की क्षमता, योग्यता, बुद्धि की योग्यता को बढ़ाएंगे, जब हम आत्मा को बलवान बनाएंगे। आत्मा बलवान बनता है शरीर के बलवान बनने से, और शरीर बलवान बनता है शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार और शुद्ध व्यापार, अर्थात शुद्ध अर्थ सुचिता से। तो ये सब जीवन के निर्माण के अंग है। तो इसी बात को इस 59वें सूत्र में, श्लोक में कहा गया है श्री कृष्ण के द्वारा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिन, बोले विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध न रखते हुए भी इस जीवात्मा के विषय निवृत्त हो जाते हैं। वह विषय रस की तृष्णा छोड़कर निवृत्त होते हैं, अर्थात जब उसकी इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध नहीं रहता, उस समय उसको विषयों के रस का विचार बना रहता है, इसलिए रसवर्जम कहा। कह रहे हैं जब इंद्रियों के साथ विषयों का संबंध नहीं रहता तब भी यदि मन में विषय हो तो विचार बना रहता है, इसलिए कहा मन के विषयों को भी वर्जना, रोकने का आदेश दिया। अब मन के विषयों को कैसे मानव रोकेगा? तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो आदमी बाहरी दिखावा पाखंड करता है और भीतर से व्यभिचारी है, उसकी तो बड़ी दुर्गति होती। और ऐसे बगुले भगत आज संसार में सर्वत्र हर पद पर विराजमान है। तो कह रहे हैं त्रुटि भीतर नहीं होगी तो त्रुटि बाहर नहीं होगी। बाहर त्रुटि प्रतीत होती है तो अवश्य भीतर विचारों में त्रुटि है। तो विचारों के अंदर भी रसवर्जम होना चाहिए। विचारों के अंदर भी रसों के प्रति, षड रसों के प्रति, समस्त ज्ञानेंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। और ये तब हो सकता है जब इस जीवन के सार को और विषयों के सार को और इस सृष्टि के सारांश को समझा जाए। वो सृष्टि के सारांश को व्यक्ति जब समझेगा तो अवश्य विषयों से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि वो मौत को सर्वत्र खड़ी देखेगा।
और दूसरी बात यह है कि फिर आगे पता भी नहीं है, क्योंकि गहरा अंधकार है। जो उजाला है वो मनुष्य जीवन में है। इस उजाले के अंदर वो बड़े बड़े नैतिक काम कर सकता है, आत्मा को ऊंचा उठा सकता है और मृत्यु के बंधनों से अपने आप को छुड़ा सकता है। इसलिए इसलिए इस तत्व को समझना चाहिए। ये यहां कह रहे हैं कि इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों का विषयों के प्रति अनाकर्षण, अप्रभावित होने का जो सामर्थ्य है वो व्यक्ति के विचार से उत्पन्न होता है। और व्यक्ति के विचार में वो सामर्थ्य, वो बल तब आता है जब बुद्धि के अंदर बल आए। बुद्धि के अंदर बल, बुद्धि के अंदर इन विषयों से मन को हटाकर अलग रखने का बल तब आता है जब बुद्धि के पास में संसार के स्वरूप का विशेष विवेक ज्ञान प्राप्त हो, उपलब्ध हो। अब बुद्धि के पास में ये विशेष ज्ञान कहां से आएगा? जब हम इस अध्यात्म की धारा में चलकर, जैसे अभी हमने सृष्टि का विचार किया, ऐसे विचार करेंगे तो धीरे धीरे बुद्धि के पास विवेक ज्ञान आएगा। उसी विवेक ज्ञान के द्वारा बुद्धि मन को अपने अधीन करेगी, और मन को अधीन करने के बाद में इंद्रियां भले विषयों की ओर उन्मुख हो, लेकिन फिर भी मन विषयों की ओर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से अपने मन पर, बुद्धि पर, विचारों पर, इंद्रियों पर, सब पर व्यक्ति का कंट्रोल होगा। जब विवेक भीतर पैदा होगा कि कस्य स्विद्धनम, ये धन किसी का भी नहीं है, एक दिन सबको छोड़ चले जाना है, किसी के साथ कुछ नहीं जाना है। जीवन निर्वाह के लिए सृष्टि है, आत्म उत्थान के लिए प्रभु प्राप्ति और आत्म ज्ञान के लिए जगत है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक भावना से युक्त होकर जो मनुष्य ऐसा, जो आगे की सोचता है, जो इन विषयों में उलझता है और जो इनके पीछे ही भागता रहता है, वो अपने आप को बंधनों में बांधता रहता है। जो अपनी संतान के प्रति मोह से ग्रसित होकर मरता है, वो कहीं न कहीं लौटकर वहीं आसपास आ खड़ा होता है। वो कभी भी स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त होता। जैसे एक पशु को आप कुछ डालोगे तो वो सहज धीरे धीरे उस लोभ में आपके प्रति आस्थावान हो जाता है, आप में राग कर लेता है, और लौट लौट कर रोज आता है वो कुत्ता आपके आगे दुम हिलाएगा। बस जिन बच्चों के प्रति, जिन स्वजनों के प्रति, जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति अपने मन में अज्ञान पूर्वक आसक्ति पैदा कर देता है, वो मृत्यु के बाद में भी उस आसक्ति के संस्कारों से प्रभावित हुआ वहीं आसपास जन्म पाता है और किसी न किसी रूप में वहीं चक्कर काटता रहता है। इसलिए 52-55 वर्ष की आयु के अंदर ये सब नेह संबंधों को विवेक पूर्वक तोड़ करके अरण्य में विचरण करने का विधान है कि वहां बैठकर शाश्वत तत्वों का चिंतन करके तमाम जन्म मरण के बंधनों को काटकर मुक्ति की ओर प्रस्थान किया जाए। और जो मरते तक भी हाय बेटा, हाय बेटी, हाय पति, हाय पत्नी, हाय धन, हाय वैभव, हाय संबंध, हाय रिश्ता, हाय लाला लाली करते रहते हैं, ये तो वापस बंधनों के चक्कर में बिल्कुल चाकी में फंसते हैं। क्योंकि जब तक नेह के रिश्तों को भीतर से विवेक की कुल्हाड़ी से नहीं काटा गया, तब तक ये पुनः मोह के बंधनों की रासों से बंधे हुए वहीं आसपास चक्कर काटने के लिए अवश्य में आएंगे। तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहा है कि ये जो मोह के संबंध है यही खतरनाक है। ये व्यक्ति की आत्मा को ऊंचा उठने नहीं देते, ये उसकी आत्मा को मुनि बनने नहीं देते। ये अपने स्वार्थ के लिए व्यक्तियों को प्रयोग करते हैं। तो इतना ऊंचा कोई जीवन में उठता है तो वो परमात्मा के पथ की ओर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से इस पर हम विचार विनिमय करें, चिंतन करें, तो अवश्य हम सार तत्व की ओर आगे बढ़ेंगे। तो 59वें श्लोक का चिंतन इतना ही रखते हैं।
आप सब ने ध्यान से सुना। अब इस पर विचार करें, थोड़ा चिंतन करें। 5 मिनट इस पर आप चिंतन करें। मैं मौन होता हूं, फिर हम शांति पाठ करें। ये श्लोक आपके सामने है। ओम कीजिए। ओम। ओम। इस प्रकार जीवन के सारांश पर विचार करते हुए और जगती के विज्ञान को आत्मसात करते हुए इस सृष्टि के अंदर के समस्त समन्वयताओं को, आपस के पदार्थों के संबंधों को देखते और उनका आधार विधाता को जानते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। हृदय में परमात्मा के प्रति अनंत धन्यवाद और कृतज्ञता और आदर के भाव हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।